is tending towards 0, ln cos x। अब देखो पहले तो हम कुछ मैनिपुलेशन करके दिखाएंगे। मान लिया ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिर हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे कि डायरेक्टली हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो मान लिया अगर x 0 को जा रहा है तो ln cos x, cos 0 1 को जाएगा, ln 1 कहाँ जाएगा 0 को, तो न्यूमरेटर 0 को जा रहा है। डिनोमिनेटर दिख ही रहा है कि 0 को जा रहा है, इंटू 10 भी 0 को जा रहा है, तो 0/0 का फॉर्म हो गया, मतलब हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब इवेल्युएशन करते समय जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे वो हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ln में स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे था, ln 1 प्लस समथिंग, ये समथिंग 0 को जाना चाहिए और नीचे भी फिर यही लिखा होना चाहिए। तो हम उसी फॉर्मेट में लेके आए इसको, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ln हमने ज़बरदस्ती 1 निकाला, 1 तो है ही नहीं इसमें, तो अगर 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, cos x माइनस 1। अब देखो ये जो cos x माइनस 1 है वो हमारे इस समथिंग का काम कर रहा है, ठीक है। ln में जो फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये हमारे x का काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसको cos x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया एंड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्मेट में ये वाला टर्म आ गया। अब cos x माइनस 1 बच गया। ऐसे ही sin 3x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो sin x अपॉन एक्स था, तो यहाँ पे अगर 3x है तो हमने 3x से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, ठीक है, इनटू ऐसे ही tan 5x से डिवाइड किया 5x से एंड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमने देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाने चालू किए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा ln वाला, ln 1 प्लस टी अपॉन टी, जहाँ पे t 0 को जा रहा है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। एक हमने एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स में ये बोला था कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म है और एफ एक्स की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए तो उसमें लिमिट रख के हटा सकते हैं। तो ये बेसिकली 1 को जा रहा है और लगा भी सकते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन भी पूरे एक्सप्रेशन के जो ये क्वेश्चन है इसके प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि इसको बाहर निकाल सकते हैं एंड ये भी फाइनाइट लिमिट को जा रहा है तो इसको भी हटा सकते हैं। सेम लॉजिक इसके साथ, ये भी फाइनाइट है, ये भी 1 को जा रहा है तो इसको भी हटा सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में से। तो अल्टीमेटली क्या बचा? लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0। ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसको पलट लिया, कॉस एक्स माइनस 1 को पलट के लिख लिया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन ये 3x और ये 5x बचा, तो उसमें से 15 को अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया। अब ये वाला जो टर्म है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हाफ हो गया, तो इसकी जगह वैल्यू रख दिया, तो -1/15 ये इनटू इस फॉर्मूले की वजह से हाफ, तो आंसर हमारा आ गया -1/30। यही आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो हमने एक ऐसी मैनिपुलेशन करके दिखाया। अब देखो हम इसमें क्या मारेंगे, शॉर्टकट, ठीक है। इतने सब करने की हमें बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। तो अब हम आ गए उस शॉर्टकट पे। नोट, if capital A approaches towards 0, then tan A sin A sin inverse A
tan इनवर्स ए, ये ठीक है, e रेज टू पावर a माइनस 1 और ln 1 प्लस a, ठीक है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय a provided these terms। अच्छा a क्या है, a मतलब एनीथिंग, कोई भी एक्सप्रेशन हो अगर वो जीरो को जा रहा है, ये ठीक, एक्स वैक्स कहीं पे जाए, अगर a जीरो को जा रहा है तो हम tan a की जगह a ले सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो tan a की जगह a लिखने का पहला कंडीशन तो ये कि a जीरो को जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दीज टर्म्स आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इंटायर एक्सप्रेशन, ये ठीक है, जो भी जिस एक्सप्रेशन का भी हम लिमिट निकालें उस पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए ये, तभी हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, अभी पता लग जाएगा। मान लिया क्वेश्चन ये, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन tan इनवर्स 3x, ठीक है। तो अब देखो x अगर जीरो को जा रहा है तो ये जीरो को जा रहा है, 2x जो है वो a का काम कर रहा है, तो ये जीरो को जा रहा है, हाँ, प्लस e रेज टू पावर a माइनस 1, ये एक्सप्रेशन पूरे क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसके प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हाँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसको हटा के हम a लिख सकते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड बाय a। तो इस पहले वाले एक्सप्रेशन के लिए a का काम कौन कर रहा है, 2x, तो हमने क्या किया, 2x लिख दिया। डिनोमिनेटर में tan इनवर्स 3x लिखा है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, हाँ, tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है, हाँ, तो इसको 3x लिख दिया। तो बस फिर तो बहुत जल्दी से आंसर कितना आ गया, 2/3 फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2, अगर देखो लिखा है लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x प्लस 2 tan x माइनस 3x अपॉन, मान लिया कुछ ऐसे लिखा है fx, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें अगर x जीरो को जा रहा है तो ये जो साइन का आर्ग्यूमेंट है जीरो को जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो साइन को इसमें जीरो मतलब a से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, इस साइन x की जगह x लिख दें। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हमने बताया था कि इनमें से ये वाला शॉर्टकट मारने के लिए जो एक्सप्रेशन है वो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये साइन एक्स पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसा तो ही नहीं, साइन एक्स बाहर तो निकलेगा ही नहीं, ये ठीक है, ये पूरा साइन एक्स थोड़ा बाहर निकल आएगा, अगर बाहर निकलेंगे तो ऑफकोर्स ये सब डिवाइड हो जाएगा, अंदर तो एक्सप्रेशन चेंज हो गया ना। तो इस साइन एक्स की जगह ऐसा नहीं कर सकते हम, कुछ भी चेंज ना करें और इस साइन एक्स को एक्स से रिप्लेस कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या चीज़ वॉयलेट होगी कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लिया, मान लिया अगर लिखा है लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 3 साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, माना ये क्वेश्चन है, तो x अगर 3 को गया तो ये पाई एक्स कहाँ जाएगा, 3 पाई को, तो साइन 3 पाई कहाँ जाएगा, 0 को, तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया, ठीक है। बट इसमें जो पाई एक्स है वो 0 को थोड़ा जा रहा है, वो तो 3 पाई को जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो 0 को नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे साइन a की जगह a नहीं लिख सकते, ठीक है। उसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं कर सकते। तुम लिखोगे तो तुम्हें खुद ही फील आ जाना चाहिए कि ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो 0/0 का फॉर्म था, यहाँ 0/0 का फॉर्म ही गलत हो गायब हो गया एकदम लिखते ही। हमने जो अभी बताया था कि इन सारे एक्सप्रेशन साइन a tan a इन सब की जगह a लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन था कि एक तो a 0 को जाना चाहिए और दूसरा
प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये पूरा तो जीरो को जा रहा है, बट ए वाला जो पार्ट है, पाई एक्स वाला जो पार्ट है, वो जीरो को नहीं जा रहा है। तो अगर ये जीरो को नहीं जा रहा है तो नहीं लगा सकते ऐसे। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने जैसे साइन का आर्ग्यूमेंट कहा गया 3 पाई को, साइन की पूरी वैल्यू तो जीरो को जा ही रही है, साइन 3 पाई तो जीरो होता है। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के लिए तो वी वांट कि ये पाई एक्स वाला पार्ट भी जीरो को जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि x अगर 3 को जा रहा है तो ये पाई एक्स कहाँ जाएगा, 3 पाई को। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3 पाई माइनस पाई एक्स, सही है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर को लिख दिया x माइनस 3 x प्लस 3, कुछ भी नहीं किया, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया। बट 3 पाई में से ही क्यों घटाया, क्योंकि 3 पाई को ही जा रहा था, जो ये आर्ग्यूमेंट है 3 पाई को जा रहा था। तो मतलब 4 पाई में से भी घटा सकते थे वैसे तो, साइन 4 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो बाहर माइनस आ जाता। 5 पाई में से भी घटाते, बट उससे क्या होता कि आर्ग्यूमेंट जीरो को नहीं जा पाता। अभी क्या हो गया कि अगर ये 3 पाई लिखा है, ये पाई एक्स लिखा है, और अगर x 3 को जा रहा है तो ये भी बेसिकली जीरो को चला जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो को जाने लग जाएगा। तो अगर साइन का आर्ग्यूमेंट ये जीरो को जा रहा है तो अब हम यहाँ तो हमें मना कर दिया था कि साइन नहीं हटा सकते, अब हटा सकते हैं। ऊपर क्यों मना कर दिया था, क्योंकि पाई एक्स जीरो को जा नहीं रहा था। यहाँ तो ये 3 पाई माइनस ये जीरो को जा रहा है, तो यहाँ साइन हटा दिया, तो हो गया 3 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन, मतलब लिमिट लिखा हुआ है x माइनस 3 एक्स प्लस 3। अगर देखो x 3 को जा रहा है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, 6 को। ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है, आंसर इज हाँ। तो इसकी जगह 6 लिख सकते हैं, इसको हमें ढोने की ज़रूरत नहीं है बार बार। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो फाइनाइट वाली चीज़ है तो एक हमने एलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताया था कि एफ एक्स इंटू जी एक्स में अगर जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए एंड अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू 6, ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया इस क्वेश्चन का, -π/6, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट नोट कि tan ए हो गया, sin ए हो गया, sin वर्स ए हो गया, tan वर्स ए हो गया, e रेज़ टू पावर a-1 हो गया, ln 1 प्लस ए हो गया। इन सब को हटा के व्हाट वी कैन राइट डाउन इज a। अब बेसिकली अगर तुम ध्यान करोगे तो इन सब के डिनोमिनेटर में, मतलब सबके स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो थे उसके डिनोमिनेटर में केवल x था, tan x अपॉन x था, sin x अपॉन x था, e रेज़ टू पावर x माइनस अपॉन x था, ठीक है। तो और लिमिटिंग वैल्यू सबका 1 था, तो इसलिए ये बेसिकली a कहाँ से आ रहा है, ये a आ रहा है लिमिटिंग वैल्यू, तो वो 1 था, इनटू जो डिनोमिनेटर में जो भी पावर था तो वो 1 था। क्या मतलब इसका, अब समझ में आ जाएगा। इसी लाइन पे अगला नोट क्या है, वही अगर a 0 को जा रहा है, ठीक है, एंड इफ प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म देन 1 माइनस cos a can be replaced with, अब तुम याद करो 1 माइनस कॉस वाला फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो अपॉन एक्स स्क्वायर था इसलिए तो आ गया ए स्क्वायर, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू हाफ थी इसलिए आ गया हाफ। तो 1 माइनस कॉस ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 से या हाफ ए स्क्वायर से। कंडीशन इसको रिप्लेस करने की भी वही दो हैं, पहली बात ए 0 को जाना चाहिए, और दूसरी बात कि 1 माइनस कॉस ए जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन के। तो
इस पे भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन 1, अगर मान लिया क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस 7x अपॉन tan इनवर्स 3x इंटू ln 1 प्लस 5x। ठीक है, तो देख लो भैया, ये 1 माइनस कॉस ए लिखा है, तो जो 7x है वो 0 को जा रहा है, हाँ पहली बात। और 1 माइनस कॉस का टर्म पूरा, ये पूरा टर्म क्वेश्चन के प्रोडक्ट फॉर्म में, हाँ। तो 1 माइनस कॉस ए को हम किससे रिप्लेस कर रहे थे, ए स्क्वायर बाई 2। तो ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 7x, तो 7x का होल स्क्वायर बाई 2। ये तो हो गई न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में tan इनवर्स ए को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, तो tan इनवर्स 3x को किससे रिप्लेस कर दिया, 3x से, इंटू ln 1 प्लस ए को किससे रिप्लेस करे थे, ए के, अगर ए 0 को जा रहा है तो यहाँ 5x 0 को जा रहा है, तो ln 1 प्लस 5x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 5x से। पूरा ln का टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आंसर इज हाँ, तो ऐसे रिप्लेस हो गया। अब देख लो 1x 2x और ऊपर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा, 49 अपॉन 2 3 5, 2 यहाँ से आया, 3 ये 5 ये, तो 49 अपॉन 30, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और एक और क्वेश्चन ले लिया भाई, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो cos c माइनस cos d का फॉर्म लगाया, तो आ जाएगा 2 साइन सम बाई 2, तो 5x प्लस एक्स 6x बाई 2 3x इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, तो 5x माइनस एक्स 4x बाई 2 कितना हो जाएगा, 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर x 0 को जा रहा है और साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो ये साइन हटा सकते हैं, इस साइन का आर्ग्यूमेंट भी 0 को जा रहा है तो ये भी साइन हटा सकते हैं। तो उसी चीज़ को यूज़ करके कि साइन ए को ए से रिप्लेस कर सकते हैं अगर ए 0 को जा रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2 इंटू 3x इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो नेट आंसर हमारा कितना आ गया, दिस इज 12। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 12। हाँ, वैसे तो हमने क्या बोला था कि अगर मान लिया a 0 को जाए तो ln 1 प्लस ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a से। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट वाले फॉर्म में। अब मान लिया अगर a 1 को जाए और ln a लिखा है, यहाँ पे भी तो ऐसी था ना, अगर a 0 को जा रहा है तो ये 1 प्लस ए कहाँ जा रहा है, 1 को। तो अगर हम पूरे आर्ग्यूमेंट को a बोल दें और a मान लिया 1 को जाए, तो हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहीं से दिख जाएगा। ये a क्या है, जो भी लॉग के अंदर लिखा है उसमें से एक कम कर दिया। तो अगर लॉग के अंदर लिखी हुई चीज़ 1 को जाए तो उसमें से भी एक कम कर दिया। ठीक है, तो ln a में अगर a 1 को जा रहा है तो हम ln a को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a माइनस 1 से, अगेन प्रोवाइडेड। ठीक है, ln a is present in product form, वो तो सभी जगह एज इट इज कंडीशन है, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इंटायर एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन के अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो।
ठीक है, जैसे लिमिट एक्सेस टेंडिंग टूवर्ड्स मान लिया 0 और ln हो गया cos 3x अपॉन tan इनवर्स 2x इंटू साइन इनवर्स x बाई 3। मान ली ये क्वेश्चन है, तो पहले तो वही चेक कर लो 0/0 का फॉर्म, फिर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब x अगर 0 को जा रहा है तो cos 0 ये 1 को जाएगा, तो log का आर्ग्यूमेंट 1 को जा रहा है, तो हम log हटा के क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट -1 a -1, तो लिख दिया अपॉन tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो केवल 2x, साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो x/3। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3/2, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, माइनस भी बाहर निकाल दिया, 1 माइनस cos 3x होल डिवाइडेड बाई x², विच इज -3/2, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 1 माइनस cos x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a²/2, तो फिर दोबारा a²/2 होल डिवाइडेड बाई x², तो x² कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -3/2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2, विच इज़ -27/4। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। हेलो बच्चों, आज हम लिमिट्स में कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लिमिट्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बट उसके बाद हमें मैनिपुलेशंस आनी चाहिए। मैनिपुलेशन स्पेसिफिकली हमें ट्रिग्नोमेट्री की आनी चाहिए। अब काफ़ी बच्चों का जिनका ट्रिग्नोमेट्री वीक होगा उनसे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशंस नहीं होंगी, फिर उनको लगेगा कि उनको लिमिट के क्वेश्चन नहीं आते, जबकि उसका मेन कल्प्रिट कौन है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा अच्छा होना चाहिए, उसके मैनिपुलेशंस हमें अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। तो इसीलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इससे थ्योरी भी काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल एंड दैट सेज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म है, ये हमारे डिजायर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, चारों टर्म 0 को जा रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि ये 0/0 का फॉर्म है। अब अगर 0/0 का फॉर्म है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया उसका। उससे हमें पता लगेगा कि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा। तो देखो कैलकुलेट करने का यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया कि हमने क्या किया, ऊपर नीचे x से डिवाइड किया, तो ऐसे करके आ गया। ठीक है, अब एक बार हमने फिर चेक किया कि कौन सा फॉर्म है। तो अगर x 0 को जा रहा है तो sin x अपॉन x की वैल्यू 1 को जाएगी। ये ठीक है, sin x अपॉन x की वैल्यू 1 को जाएगी तो x अपॉन sin x की वैल्यू भी 1 को जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया। अच्छा, x अपॉन साइन एक्स को हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि ऊपर तो एंगल लिखा है x और नीचे उसका साइन लिखा है, तो उसी तरीके से अगर साइन इनवर्स x अपॉन x लिखा है तो साइन इनवर्स x एक एंगल हो गया थीटा और उसका साइन थीटा x हो गया। तो अगर ऐसे लिखा है ना साइन इनवर्स x अपॉन x, तो ये बेसिकली साइन थीटा अपॉन थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है। तो अगर थीटा 0 को जा रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे जा रहा है, तो वैल्यू 1 को जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने ऊपर नीचे x से डिवाइड किया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन का हमने केवल पहले फॉर्म चेक किया कि कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, x अगर 0 को जा रहा है तो ये वाला वैल्यू 1 को जाएगा, ऑफ कोर्स ये भी 1 को जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 को जाएगा, 2 प्लस 1 3 को जाएगा। तो इसमें न्यूमरेटर तो 1 को जा रहा है, डिनोमिनेटर 3 को जा रहा है। तो उसका मतलब है केवल x से डिवाइड करने से
इसमें से इनडिटरमिनेट फॉर्म चला गया और ये 1/3 की तरफ जा रहा है। तो अगर ये 1/3 की तरफ जा रहा है तो हमने जाने दिया, मतलब आंसर कितना आ गया 1/3। अच्छा, अगर लिमिट में हमने पहले बोला था एलजेब्रा ऑफ लिमिट में कि अगर f प्लस जी करके लिखा हुआ है और g का लिमिटिंग वैल्यू मेरे को पता है, तो समेशन फॉर्म में हम लिमिट नहीं रख सकते। मतलब जैसे ये वाला जो टर्म है ये 1 को जा रहा है, ये समेशन फॉर्म में भी है, तो पहले हमने बोला था कि इसमें 1 नहीं रख सकते। तो वो हम जब नहीं रख सकते जब पूरा एक्सप्रेशन इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो। इसमें अगर मैं केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, केवल इस ब्रैकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें, केवल न्यूमरेटर पे कॉन्सेंट्रेट करें, उसको एज ए टर्म हम सेपरेट निकालें, फिर मैं बोलूं कि ये टर्म कहां जा रहा है, तो वो टर्म तो 1 को ही जा रहा है। तो दिस एज ए होल अगर मेरे को पता है 1 को जा रहा है, तो ये तो प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इसकी जगह तो 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अगर मान लिया ये यहाँ पे 2 लिखा होता, ये ठीक है, और ये 0/0 का फॉर्म बन रहा होता, तो फिर हम इसकी जगह ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते समेशन वाले फॉर्म में। ठीक है, बट यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं, सीधा सीधा आंसर आ गया, तो लिख दिया हमने। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन 3x। ठीक है, तो स्पेशली मैनिपुलेशन ही पढ़ाया जाएगा अब इसमें। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस क्यूब को देख के हमारे दिमाग में ऑफ कोर्स क्या आएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, देखो ये जो साइन 3x है ये तो प्रोडक्ट फॉर्म है पूरे एक्सप्रेशन के, प्लस इसका आर्ग्यूमेंट जो है 3x वो 0 को भी जा रहा है, तो यहां से हम साइन हटा सकते हैं एंड इसको आई कैन राइट डाउन 3x। ठीक है, अब ये वाला जो ब्रैकेट है ये अगेन प्रोडक्ट फॉर्म में है, और 1 माइनस कॉस ए को हमने क्या बोला था, शॉर्टकट मारने के लिए हमने क्या बोला था, 1 माइनस कॉस ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हटा के a² 2 लिख सकते हैं। तो इसको हटा के हमने a² 2 लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा x² 2। ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ए क्यू माइनस बी क्यूब वाले फॉर्म में से हमने पूरा टर्म देखा है कहां जा रहा है। तो अगर x 0 को जा रहा है तो cos 1 को जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 को जा रहा है। तो अगर ये 3 को जा रहा है तो फिर ये तो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो किसी भी एक्सप्रेशन का अगर वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए एंड अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसकी जगह हम सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब आई नीड नॉट टू कैरी दिस, ये ठीक है, इसको हमने वैल्यू रख के हटा दिया। प्रोडक्ट फॉर्म में ये पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए रख सकते हैं। नीचे कितना आ गया 3x², तो x² कैंसिल, 3 कैंसिल, सो आंसर विल बी हाफ। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर लिखा है, फिर क्यूब रूट लिखा है, स्क्वायर का क्यूब रूट, तो इसको एक साथ मिला के लिख सकते हैं और यहां लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर x 0 को जा रहा है तो tan x में से 10 को हटा सकते हैं, केवल आ जाएगा x अपॉन, अगर x 0 को जा रहा है तो 1 माइनस कॉस एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a² 2 से, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, x² 2 होल रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर, एक तो हो जाएगा 4/3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, अगर हमने इसको कैंसिल किया तो नेट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 रेज़ टू पावर 2/3 ऊपर आएगा और नीचे x रेज़ टू पावर 1/3 बच जाएगा। अब देखो अगर x 0 को जा रहा है तो ये डिनोमिनेटर में x रेज़ टू पावर 1/3 0 को जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट को जाएगा। इनफाइनाइट इज नॉट ए फाइनाइट नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट।
तो इसका आंसर कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा करने से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट एल्फा इज टर्निंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टेन क्यूब एल्फा माइनस साइन क्यूब एल्फा। तो इसमें से हम ऐसे करें क्या कि टेन क्यूब एल्फा कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस कॉस क्यूब एल्फा बचेगा। मतलब हमने क्या किया कि इस साइन क्यूब को अपॉन कॉस क्यूब एल्फा लिख लिया, इनटू कॉस क्यूब एल्फा लिख लिया। तो जो अपॉन वाला टर्म है साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, वो तो टेन क्यूब हो गया, वो तो कॉमन निकाल दिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ जो मल्टीप्लाई किया था कॉस क्यूब एल्फा वो बच गया। ठीक है, ये आ गया। अब फिर हमने अपना वही शॉर्टकट मारना चालू कर दिया। 1 माइनस कॉस एल्फा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एल्फा स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई टेन एल्फा में टेन इनवर्स साइन इनवर्स, इनका आर्ग्यूमेंट अगर 0 को जा रहा है एंड अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हमने बोला था कि उसको हटा सकते हैं, तो इस 10 को हटा सकते हैं। ये तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टेन एल्फा का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो अगर इस 10 को हटा दिया तो एल्फा का क्यूब आ जाएगा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ये वही चीज होगी जो यहां लिखा था अभी, कॉस क्यूब का ये 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स लिखा है, ये भी वही लिखा है 1 माइनस कॉस। तो ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फाइनली वी विल गेट एल्फा इज टर्निंग टुवर्ड्स 0 एल्फा रेज्ड पावर 4/4 अपॉन एल्फा क्यूब इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा को लिख सकते हैं एल्फा स्क्वायर बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स को अभी हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस करते हैं इसको यहाँ पे, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्योंकि ये सब वैल्यूज 1 एक तो 1 है, बाकी दो 1 को जा रहा है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ देखो एल्फा रेज़ पर 4 3 और 1 4। ऐसा करने से नंबर तो अलग हो गया, डिनोमिनेटर में एक अल्फा बच गया एंड अल्फा 0 को जा रहा है, तो इसका भी आंसर कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। सो यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस, दैट विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 से, और साइन एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स से, तो यह आ गया एक्स बाई 2। अगर एक्स 0 को जा रहा है तो आंसर कितना आ गया, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 0। ठीक है, कैसे नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग, भले ही आंसर मैच हो जाए। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देखो अगर हमने बोला कि साइन एक्स में एक्स 0 को जा रहा है
तो शॉर्टकट मार के हम बोलेंगे साइन हटा दो, तो वो नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए एक्सप्रेशन पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम नहीं हटा सकते, ऐसे यहाँ पे नहीं हटा सकते। तो अगर हम ऐसे बोले ना कि ये ऐसे आ गया, तो ये गलत है, दिस इज नॉट डन, क्योंकि साइन एक्स में से साइन जब भी हटा सकते हैं उसके लिए दो शर्त हमने बोली थी। एक तो एक्स जीरो को जाना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी साइन वो हम हटा दें, और दूसरा हमने क्या बोला था कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये और रॉन्ग क्या है, ये भी बेसिकली इफेक्ट इसी तरह की चीज है। अगर कोई बच्चा बोले कि मैंने तो ऐसे कर लिया, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स लिख लिया ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करके, और टेन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स लिख लिया फिर ऊपर नीचे डिवाइड करके, फिर हम बोलेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है और टेन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो फिर ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 0 हो गया। तो आंसर भले ही मैच हो गया, बट ये प्रोसीजर गलत है, ठीक है। दिस इज अगेन रॉन्ग प्रोसीजर, वी कैन नॉट डू इट। यहां पे क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू हम 1 जब तक नहीं रख सकते जब तक ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में ना आ जाए। तो ये इस पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए ऐसा नहीं रख सकते। अब अगर हम बोलेंगे ये क्वेश्चन अलग कर दिया, ये क्वेश्चन अलग कर दिया, अगर इनको हमने दो क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया, फिर हम बोलेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 रख दो, बिल्कुल सही है, रख दो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार जब अलग कर दिया तो इसकी जगह अगर हमने 1 रखा तो 1/x बचेगा, फिर इसकी जगह 1 रखा तो 1/x बचेगा। तो हमने ऐसे बोला था कि एक बार अगर हमने फंक्शंस को अलग कर दिया तो वापस हम केवल वैल्यूज को ही ऐड कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स को ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको सेपरेट करके दो क्वेश्चन बना लें तो दोनों जगह से 1/x को ऐड नहीं कर सकते, ये ठीक है, एक्स के फंक्शन को ऐड नहीं कर सकते, तो दैट इज अगेन रॉन्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट सेज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एक्स इंटू 10 π/2x, ठीक है। देखो अगर x 1 को जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, π/2 को, 10 π/2 कहाँ जाएगा, इन्फाइनाइट को, ये कहाँ जा रहा है 0 को, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले हमने फॉर्म चेक किया कि कुछ सॉल्व करने की जरूरत है भी या नहीं। उसके बाद लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एक्स, इस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं cot π/2 माइनस π/2x, cot π/2 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एक्स इंटू, इस कॉट को डिनोमिनेटर में ले जाके लिख सकते हैं 10 π/2 1 माइनस एक्स, इन दोनों जगह से π/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। cot थीटा 1/tan थीटा होता है, वो वाली चीज लगा के। अब अगर x 1 को जा रहा है तो इस 10 का ये आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, तो अगर 10 का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो हम 10 हटा सकते हैं। 10 हटा दिया तो दिस विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एक्स अपॉन π/2 1 माइनस एक्स। 10 का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो 10 हटा सकते हैं, वही शॉर्टकट मार के, प्रोडक्ट फॉर्म में भी है। तो अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, π/2 बचेगा, तो उसकी वजह से आंसर कितना बचेगा, 2/π। ये आंसर हो गया हमारा 6th क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लिमिट y इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा साइन y माइनस α/2 इंटू 10 को फिर हमने वैसे लिख लिया cot π/2 माइनस π/2 y/α, ठीक है। दिस इंप्लाइज लिमिट y इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, ठीक है। इस cot को नीचे ले आके 10 लिख दिया, तो ऊपर तो आ गया साइन y माइनस α/2, नीचे आ जाएगा 10 π/2, अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो 1 माइनस y/α। फिर एक और शॉर्टकट मारा, वही साइन का आर्ग्यूमेंट अगर 0 को जा रहा है तो
तो इस साइन को हटा सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही tan का आर्ग्यूमेंट ये 0 को जा रहा है तो tan को भी हटा सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट y इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, साइन को हटा दिया तो y माइनस अल्फा बाई 2, नीचे tan को हटा दिया तो पाई बाई 2, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस वाई अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा। अब इसमें y माइनस अल्फा और ये कैंसिल होके -1 आ गया, 2 and 2 कैंसिल हो गया, अल्फा अपॉन पाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज 7th क्वेश्चन। तो अगेन पॉज द वीडियो and note it down. क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 भी बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। तो पहले में तो हमने tan को लिख लिया कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन, इसको नीचे ले आए tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो हो गया थीटा अपॉन टेन थीटा, जहाँ पे थीटा 0 को जा रहा है। एक्स अगर पाई बाई 2 को जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स 0 को जाएगा, तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म हो गया। इसका आंसर सीधा क्या आएगा, 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस। 9 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 4 माइनस साइन एक्स बाई 4। तो इसको क्वेश्चन करने का देखो एक मैनिपुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर रहे हैं ऐसे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में? क्योंकि इसको कॉस में कन्वर्ट करने से जो कॉस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो तो इसी फॉर्मेट में आता है 1 माइनस कॉस ए वाली फॉर्म में, तो ये तो वहां से इस फॉर्मेट में आ गया, और जो ये कॉस लिखा हुआ है ये साइन के फॉर्मेट में आ गया, तो अब ये 0 को जा रहा है। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो मैनिपुलेशन होता है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्री में, तो उस मैनिपुलेशन से इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4, ये आ गया। ठीक है, अब ऐसा करने से अब शॉर्टकट लगा सकते हैं। देखो x अगर पाई को जा रहा है तो ये पूरा कहाँ गया, 0 को, तो ये तो हो गया 1 माइनस कॉस ए, जहां a 0 को जा रहा है, तो 1 माइनस कॉस ए को किससे रिप्लेस करते हैं, हटा के a स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। ऐसे ही साइन का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी 0 को जा रहा है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जाए, एंड अगर साइन प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो साइन हटा सकते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स बाई 2, ये यहां से आ गया, इनटू दिस इज रूट 2। फिर साइन का ये आर्ग्यूमेंट फिर 0 को जा रहा है, तो ये भी साइन हटा दिया, दिस विल बी पाई माइनस एक्स अपॉन 4।
ठीक है, तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो तो इससे कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, तो ये वाला 4 एंड 2 8 जो है वो ये 2 और ये 4 8 कैंसिल हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर है तो बेसिकली 4 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 8 हो गया, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे भी 8 हो गया, तो अल्टीमेटली कितना बचा, √2। सो आंसर विल बी 1/√2। ये 9th का आंसर हो गया। ठीक है, 10th क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगर x π/2 को गया, चलो इधर लिख लेते हैं 10th, क्या था, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/2, 2x sin x अपॉन cos x माइनस पाई अपॉन cos x। ठीक है, ऐसे हो गया। अब ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर से cos x कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/2, 2x sin x माइनस पाई अपॉन cos x। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका तो जो हमने बोला था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया कि अभी तो x π/2 को जा रहा है, तो हमने क्या किया, x की जगह π/2 प्लस t रख दिया, तो उससे क्या होगा कि अब जो t है वो हो जाएगा x माइनस π/2 एंड वो 0 को जाने लग जाएगा। तो हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो सारे 0 पे हैं, तो हो सकता है कि हमें जल्दी दिखाई दे जाए कि क्या लगाना है। तो अब ये लिमिट में हमने इफेक्टिवली वेरिएबल चेंज कर दिया, t स्टैंडिंग टुवर्ड 0, 2 इंटू एक्स की जगह रख दिया π/2 प्लस टी, साइन में π/2 प्लस टी माइनस पाई होल डिवाइडेड बाई कॉस π/2 प्लस टी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, इस 2 को अंदर लेंगे तो दिस इज लिमिट t स्टैंडिंग टुवर्ड 0, इस 2 को अंदर लेंगे तो 2 कैंसिल, यहाँ पे केवल कितना बचेगा, पाई, साइन π/2 प्लस 2 कितना होता है, चलो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटू कॉस टी माइनस पाई अपॉन माइनस साइन टी। ठीक है, ये हो गया, कॉस π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट t स्टैंडिंग टुवर्ड 0। देखो इन दोनों को अलग निकाल दिया, 2t cos t अपॉन माइनस साइन टी, ये तो अलग क्वेश्चन कर दिया, और पाई टाइम्स दिस एंड दिस, इसको अलग कर दिया, प्लस लिमिट x इज स्टैंडिंग t इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0, पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा cos t माइनस 1 अपॉन माइनस साइन टी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। यहाँ पे तो सीधा ऐसे बोल सकते हैं, t अपॉन साइन टी कहाँ जाएगा, 1 को, अगर t 0 को गया था cos t ये कहाँ जाएगा, 1 को, तो ये पूरा वैल्यू तो कितना हो गया, -2। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसको थोड़ी देर इधर निकाल के कर देते हैं, इस माइनस से और इसको पलट दिया तो हो गया 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी को लिख सकते हैं t²/2 से रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्टकट, नीचे जो साइन टी है उसकी जगह लिख सकते हैं t एंड पाई लिखा हुआ है, तो जब यहाँ कैंसिल करेंगे तो t बचेगा और वो कहाँ जाएगा, 0 को, तो बेसिकली इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, आंसर कितना रहेगा, -2 ही रहेगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। Pause the video and note it down.
अब चलते हैं आगे 11th क्वेश्चन की तरफ, विच इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स। मतलब हमने आते ही क्या किया, रैशनलाइजेशन कर दिया। ये √a माइनस √b लिखा है, तो हमने √a प्लस √b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऊपर तो हो गया a माइनस बी, नीचे हो गया इतना। साइन स्क्वायर एक्स इज बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का आर्ग्यूमेंट अगर 0 को जा रहा है तो हम साइन हटा सकते हैं वापस। तो साइन हटाने से यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0। न्यूमरेटर में हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म है ये देख लो कहाँ जा रहा है। अगर x 0 को जा रहा है तो ये cos 0 1 को जा रहा है, 1 प्लस 1 2 को जा रहा है, √2 प्लस √2 2√2 को जा रहा है। तो ये पूरा वैल्यू कहाँ जा रहा है, 2√2 को। तो इतना स्टैंडर्ड लिमिट से आंसर कितना आ जाएगा, हाफ। तो आंसर हो गया 1/4√2। सही है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का तो फॉर्मूला है, तो सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर कितना आ गया, ये। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स इंटू ln a माइनस ln b को ln a अपॉन b लिख सकते हैं। तो ln a अपॉन b ऐसे लिखा पहले तो, फिर दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी इंटू ln 1 प्लस a बाई एक्स। फिर लॉग के लिए शॉर्टकट क्या था, देखो अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये पूरा कहाँ जाएगा, 1 को। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर 1 को जाए तो हम लॉग हटा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट माइनस 1 लिख सकते हैं। सो ये बाहर वाला x तो ये हो गया, अंदर से आर्ग्यूमेंट -1 मतलब लॉग हटा के हमने बोला था ना ln a को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a माइनस 1 से, अगर ये 1 को जा रहा है तो दिस -1 a बाई एक्स बचेगा, और इसमें ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना हो गया, सिंपल a, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का मैनिपुलेशन। 13 पे जाते हैं। 13 में क्या बोल रखा है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स e ln x माइनस 1 को हमने लिख लिया ln e। ठीक है, क्यों लिख लिया, ताकि हम लॉग मिला पाए, और डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस e। सो दिस विल बी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स e ln a माइनस ln b को वापस x अपॉन e अपॉन x माइनस e। यहाँ फिर यही चीज लग जाएगी, अगर x e को जा रहा है तो ये वाला x अपॉन e कहाँ जाएगा, 1 को। लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर 1 को जा रहा है तो लॉग हटा के a माइनस 1 लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट -1। तो x इज टेंडिंग टुवर्ड्स e, यहाँ हो जाएगा आर्ग्यूमेंट -1 अपॉन x माइनस e। एलसीएम लिया तो x माइनस e ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 1/e। यही इसका आंसर होगा। 13 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e रेज टू पावर 10x माइनस e रेज टू पावर sin x अपॉन वन माइनस cos 3x। सो दिस विल बी, पहले तो देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, e रेज टू पावर a माइनस e रेज टू पावर b लिखा है। मान लिया इसमें से मैंने e रेज टू पावर b कॉमन लिया, तो e रेज टू पावर a अपॉन b -1 ये नहीं आएगा ऑफ कोर्स, ऐसे थोड़ा आता है। वो तो तुम वापस ऐसे देख सकते हो, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ तो
ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस्ट टू पावर अल्फा इंटू ई रेस्ट टू पावर बीटा करने पे अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई थोड़ा होता है, वो तो ऐड होता है। तो अगर हम ई रेस्ट टू पावर बी को कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सबट्रैक्ट होगा ऐसे करके। ठीक है, अब ये क्यों बोला गया है, इस पूरे में से अगर हम ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स कॉमन ले लें तो बहुत सारे बच्चों की टेंडेंसी होती है वो लिख देंगे यहाँ से तो साइन चला गया, कॉस बचा, तो वो लिख देंगे 1/cos x। ऐसे नहीं लिख सकते, a माइनस बी होगा तो a ये है और b ये है, तो यहाँ पे tan x माइनस साइन एक्स होगा -1 होल डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट ये, अगर 0 को जा रहा है तो साइन इनवर्स को हटा दिया 2x आ गया। 1 माइनस कॉस a को क्या लिख सकते हैं, a²/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर अगर देखो x 0 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है तो e रेस्ट टू पावर 0, ये कितना हो जाएगा 1। e रेस्ट टू पावर ये a का काम करेगा, तो जैसा हमने यहाँ पे बताया था वैसे ही ये भी बताया था कि e रेस्ट टू पावर a-1 कैन बी रिप्लेस्ड विद a अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है एंड अगर a 0 को जा रहा है। तो ऑफकोर्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो ब्रैकेट है, ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में फर्स्ट थिंग, एंड ये 0 को जा रहा है, तो इस पूरे को हटा के हम केवल a ले सकते हैं, दैट इज tan x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 2 कैंसिल, नीचे आ जाएगा 9x³। ठीक है, अब इसमें से फिर इस साइन को लिख लिया साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस, तो tan को अगर हमने कॉमन निकाला तो यू विल गेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 9x³। अब x³ को चाहो तो ऐसे लिख लो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा ये हाफ, ये बन जाएगा 1, ये जाएगा 1 को, ये जाएगा हाफ को, तो नेट आंसर कितना हो गया 1/18। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम यहीं पे कर सकते हैं सीधा सीधा। पहले तो हमने फॉर्म चेक किया कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर n इन्फाइनाइट को जा रहा है तो 3 रेस्ट पर n इन्फिनिटी को जाएगा, 5 रेस्ट पर n इन्फिनिटी को जाएगा, 8 रेस्ट पर n इन्फिनिटी को जाएगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये भी पूरा इन्फाइनाइट हो जाएगा। होल रेस्ट पर 1/n, तो अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/n 0 को जाएगा, तो ये तो क्या हो गया इन्फिनिटी रेस्ट पर 0 का फॉर्म हो गया। अब 0 और इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म जब पढ़ाया गया था तो हमने इनिशियली ऐसे बोला था 0 और इन्फिनिटी का 4 कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 0 रेस्ट पर 0, इन्फिनिटी रेस्ट पर 0, इन्फिनिटी रेस्ट पर इन्फिनिटी एंड 0 रेस्ट पर इन्फिनिटी। इन 4 कॉम्बिनेशंस में हमने क्या बोला था, जो पावर में 0 होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे तो ये 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। डायरेक्टली तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बट अगर मैं इसमें बस बहुत छोटा सा मैनिपुलेशन करूं कि हम 8 रेस्ट पर n को बाहर निकाल दें, तो 8 रेस्ट पर n होल रेस्ट पर 1/n आ जाएगा 8 इंटू 3/8 रेस्ट पर n प्लस 5/8 रेस्ट पर n प्लस 1 होल रेस्ट पर 1। कुछ भी नहीं, 8 रेस्ट पर n को बाहर निकाल दिया, टोटल की पावर में 1/n है तो 8 बचेगा, तो वो ये आ गया। अब हमने देखा कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर देखो n इन्फिनिटी को जा रहा है, अब क्या है 3/8 जो है ये तो फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन रेस्ट पर इन्फिनिटी तो 0 को जाता है, तो ये वाला टर्म कहाँ जाएगा 0 को। सेम लॉजिक से ये वाला भी 0 को जाएगा, इसीलिए हमने इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उसको बाहर निकाला। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, ये दोनों फ्रैक्शंस हो गए।
तो दिस रेज टू पावर 0 0 ये 1, ये तो 1 है ही, तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो कहाँ जा रहा है 1 को, और ये कितना हो गया 0, तो 1 रेज टू पावर 0, ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, 1 रेज टू पावर 0 तो 1 ही होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन केवल देखो 8 रेज टू पावर n के कॉमन लेने से ही इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पूरा अब कहाँ जाएगा 1 को इंटू दिस 8, तो आंसर हमारा कितना आ गया 8, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये थे हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 1 रेज़्ड पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर x 0 को जा रहा है तो ये पूरा कहाँ जाएगा 1 को, तो 1 और ये वाला पावर कहाँ जा रहा है 1/0 कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को। तो अगर ये फॉर्मेट है तो आंसर हमारा क्या आएगा, मतलब बेस 1 को जा रहा है, पावर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो वैल्यू कितना आएगा हमारा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा e। ठीक है, अब ये जब हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाया था उस टाइम पे हमने ये डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, हमने बोला था कि हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो अब पढ़ाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों हो गया, तो उसका देखो रीजन ये है। सबसे पहले तो अगर कोई भी नंबर k लिखा हुआ है विच इज पॉजिटिव, तो इस नंबर k को आई कैन राइट डाउन e⁻ln k। सही है, क्योंकि e और ln हट जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से k बचा रहेगा। ऐसे क्यों लिखा, कहीं पे भी अगर ये वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल हो, मतलब बेस में ही वेरिएबल है और पावर में ही वेरिएबल है, तो पूरे मैथमेटिक्स के लिए हम ये दिमाग में रखेंगे, इसके मैनिपुलेशन करने के लिए आगे भी और भी जगह आएगा ये वाली चीज़ें, मैनिपुलेशन करने के लिए हम आगे e⁻ln लगा के मैनिपुलेशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बोलें तो 1 + x रेज टू पावर 1/x लिखा है, तो इसको हमने k बोल दिया, तो k की जगह रख दिया दोनों जगह, तो ये हो जाएगा e⁻ln, k की जगह ये रख दिया, तो 1 + x रेज टू पावर 1/x ऐसे। अब देखो e⁻ln ऑफ दिस, तो ये तो आर्ग्यूमेंट पे पावर आगे आ जाएगा लॉग के, तो ये तो हो जाएगा e⁻1/x आगे आ गया ln 1 + x। दिस इज नथिंग बट e⁻ln 1 + x/x। अब किसी को यहाँ पे समझने में भले ही थोड़ी दिक्कत आ रही हो कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 1/∞ इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, ये समझने में बड़ी दिक्कत आ रही हो। बट ये दोनों चीज़ तो एग्जैक्टली सेम है, हैंस ये दोनों चीज़ एग्जैक्टली सेम है, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, ये एक ही बात है। यहाँ से क्लियर कट दिख जाएगा कि क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर x 0 को जाएगा तो ये ln 1 0 को जाएगा, तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया, प्लस ये स्टैंडर्ड फार्मूला भी हो गया, ln 1 + x/x स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अगर x 0 को जाएगा तो इस पूरे का वैल्यू कहाँ जाएगा 1 को, तो इसलिए ये हो गया e⁻1, इसलिए आंसर कितना हो गया e। ये इसका सो कॉल्ड प्रूफ हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब इस प्रूफ में क्या है, या इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, जो x यहां पे लिखा है, मतलब एक तो 1 लिखा होना चाहिए, प्लस जो भी वेरिएबल लिखा है x, वो पहली बात तो 0 को जाना चाहिए, दूसरी बात जो x यहां पे लिखा है उसी का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तभी हम बोलेंगे कि ये कहां जा रहा है, वैल्यू e को जा रहा है। ठीक है, ये वाला वैल्यू कहां जा रहा है, e को। अगर किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अगर हमारी लिमिटिंग वैल्यू पता है तो पक्की बात है ना, वो लिमिटिंग वैल्यू कैसे आया होगा, LHL RHL दोनों बराबर आया होगा, और वो दोनों LHL और RHL की जो वैल्यू आई होगी वो उस लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा, तभी तो हमने बोला कि लिमिट एग्जिस्ट। तो इसी तरीके से दिस आई नीड नॉट टू मेंशन, जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है उससे यू शुड बी एबल टू डिडक्ट अपने आप कि अगर x 0 प्लस को जाए या 0 माइनस को जाए, इसके अंदर तो वो दोनों ही लिमिट है ना, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है कि वो दोनों लिमिट e के बराबर होगा, तभी ये वाला e के बराबर है। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई मेरे से पूछे कि लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स कितना है, तो आंसर कितना है, ऑफ कोर्स ही। अगर पूरा लिमिट e के बराबर है तो ये तो इसी का LHL लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा हुआ है, तो ये भी e के बराबर होगा, तो इसलिए यूज कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। ठीक है, ये तो एक चीज हो गया। अब दूसरा चीज क्या है, जैसे हमने बोला था कि अगर x 0 को जा रहा है तो sin x अपॉन x की वैल्यू कहां जाएगी, 1 को। ठीक है, बट क्वेश्चन में ऑफ कोर्स हमें sin x अपॉन x जैसे इजी क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन तो हमें कुछ और ही दे रखा होगा, फिर हम उसको मैनिपुलेट करके उसमें शॉर्टकट लगा लगू के फिर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह की चीज़ यहाँ पे कि ये हमारा चलो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हो गया, बट जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा इसी फॉर्मेट में थोड़ा ना होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, उसको मैनिपुलेट करने का तरीका क्या है कि मान लिया ऐसे लिखा है लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स ए, कहीं पे भी जा रहा है, चलो इसको थर्ड बोल देते हैं, अगर 2 इसको बोला है और एक फंक्शन आ गया एफ रेज टू पावर जी, ठीक है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल आ गया, और अगर ये 1 रेज टू पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, ठीक है, मतलब अगर ये 1 रेज टू पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, इनफैक्ट अगर हमें जी नहीं समझ में आ रहा है कि जी कहाँ जा रहा है, बस ये समझ में आ रहा है कि एफ 1 को जा रहा है तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो भी आगे की वर्किंग विल बी वैलिड। अगर मेरे को ये पता है कि एफ 1 को जा रहा है, अब ये वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल हो गया, तो इसमें हमने यही वाली चीज़ लगाई, इसके आगे ई रेज टू पावर एल एन लिख दिया, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए हमने क्या किया, ई रेज टू पावर एल एन लिख दिया इसके आगे। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स ए, इसको यहां ला सकते हैं, सो इट विल बिकम ई रेज टू पावर जी इंटू एल एन एफ, ऐसे लिख दिया, ई इंटू सॉरी ई रेज टू पावर जी इंटू एल एन एफ। अब क्या है, देखो अगर x a को जा रहा है, उसकी वजह से मान लिया जो f है वो 1 को जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को तो अब बेसिकली ये लिमिट निकालनी है, जो भी इस लिमिट का आंसर आएगा वो e की पावर में लिख देंगे, वही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस वाले केस में अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 को जा रहा है, तो हमने एक शॉर्टकट बताया था कि ln a में अगर a 1 को जाए एंड अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो इसमें तो लिमिटिंग एक्सप्रेशन यही है, इसी चीज़ की लिमिट निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए तो ln f जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है और अगर आर्ग्यूमेंट 1 को जाए, तो हम ऐसा कर सकते हैं लॉग हटा के आर्ग्यूमेंट -1 लिखते हैं। तो उस लॉजिक से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर जी इंटू एफ -1। तो यहां से यहां तक हमने इफेक्टिवली क्या किया है, ln a को वी हैव रिप्लेस्ड विद a -1। ठीक, तो हमारा ये जो मैनिपुलेशंस है ये सब तो समझाने के लिए हमने लिखा है, आगे से जब भी क्वेश्चन ये आइडेंटिफाई होगा
कि 1/∞ की फॉर्म है। और इनफैक्ट जैसा मैंने बोला कुछ कुछ क्वेश्चनों में अगर मैं नहीं भी समझ में आए कि इन्फिनिटी की फॉर्म है या नहीं है, बस ये पता लग रहा है कि बेस 1 को जा रहा है, तो भी हम सीधा यहीं पे लैंड कर सकते हैं। ये ठीक है, यहाँ से सीधा यहीं पहुँच सकते हैं। ये ठीक है। अब इसको लिखने का एक तरीका ये होगा कि हम ऐसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल का लगे ई लिखा हुआ है, तो अंदर जो भी ब्रैकेट में होगा उसको इसकी वजह से ई की पावर में लिखेंगे। तो हो गया एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स ए, ठीक है, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, सीधा हम यहाँ पे पहुँचेंगे एफ रेज टू बाय जी है। और अगर इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो एक्सपोनेंशियल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, फिर हम लिखेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ये जी एक्स एक्सपोनेंट में था ना, इनटू लिखेंगे बेस माइनस 1। तो यहाँ पे एफ एक्स जो था वो बेस था, तो बेस माइनस 1। तो सीधा हम यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे। इफ रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, इफ बेस टेंडिंग टुवर्ड्स 1 देन ओनली वी विल राइट दिस। अगर मान लिया मेरे को ये भी पता ना लगे कि बेस कहाँ जा रहा है, तो फिर नहीं लिख सकते इसको। अगर बेस 1 को नहीं जा रहा है तो नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर बेस 1 को नहीं जा रहा है तो बेसिकली यहाँ से ये वाला जो स्टेप है ln a को हटा के a माइनस 1 लिखना, दैट इज ओनली वैलिड व्हेन a इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1, ठीक है, वो वरना गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमें नहीं पता लग रहा है बेस कहाँ को जा रहा है तो हम पता लगाएंगे उसको, ये ठीक है। फिर तो हम उसको इसी को एक लिमिट का क्वेश्चन मान के देखेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, केवल एफ की, जी को एक मिनट के लिए भूल गए, केवल एफ का देखा हमने कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आया, और वो लिमिटिंग वैल्यू अगर 1 आई तब तो 1/∞ का फॉर्म होगा। अगर वो मतलब 1/∞ का फॉर्म होगा अगर पावर इन्फिनिटी को जारी होगी उसके बाद भी, तो ठीक है। अगर बेस की वैल्यू 1 नहीं आई तो फिर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन ही नहीं है, फिर तो और कुछ होगा, ठीक है। अगर बेस का वैल्यू 1 की जगह और कहीं जाए, ये ठीक है, मान लिया 0.7 को जाए, तो अगर बेस का वैल्यू 0.7 को जाए और पावर मान लिया इन्फिनिटी को जा रहा है, फिर तो ये 0.7 तो एक फाइनाइट फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन रेज़्ड टू इन्फिनिटी आंसर 0 आ जाएगा। बेस अगर मान लिया 1.3 को जाए तो 1.3 रेज़्ड टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट को चला जाएगा, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेस 1 को जा रहा है, ये ठीक है, अगर मेरे को दिख जाएगी एफ 1 को जा रहा है, ठीक है, और पावर जो है वो इनफाइनाइट को जा रहा है, तो फिर हम ये कभी नहीं चेक करेंगे कि वो जो 1 है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मतलब हम ये वाली चीज़ नहीं लगाएंगे फ्रैक्शन रेज़्ड टू इन्फिनिटी 0 होता है, 1 से बड़ा रेज़्ड टू इन्फिनिटी 1 को जाएगा, इस तरह की चीज़ नहीं लगाएंगे। एक बार दोबारा सुना, अगर f और g सेम वेरिएबल से कनेक्टेड है x से, एंड अगर बेस 1 को जा रहा है और मान लिया हमेशा 1 से छोटा ही है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया और x को हम 0 की तरफ ले जाएं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा ही होगा बट 1 की तरफ जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, दिस इज नॉट कॉन्सिक्वेंशियल फॉर अस, ये ठीक है, इट डज नॉट मैटर टू अस। उसको हम ये चेक नहीं करेंगे कि ये वाली चीज़ डायरेक्टली नहीं लगाएंगे फ्रैक्शन रेज़्ड टू इन्फिनिटी 0 होता है, वो अगर 0 आना होगा अपने आप आ जाएगा। अगर ये सेम वेरिएबल से कनेक्टेड है एंड अगर ये 1 को जा रहा है, इतना हमारे लिए काफ़ी है, सीधा ये लिखेंगे, ये नहीं देखेंगे 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, ठीक है। तो राइट इट डाउन।
मान लिया ये क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो हमने फॉर्म चेक किया। अब इसमें जो बेस में लिखा है 1 माइनस 3x², ठीक है, ये अगर x 0 को जाएगा तो ये पूरा 1 को जाएगा, बट मेरे को ये भी दिख रहा है कि ये 1 से छोटा है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी को जा रहा है। 1 से छोटा है उसका मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को जा रहा है इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर ये 1 को जा रहा है तो ये 1 फॉर्म है, फिर तो हम इसको डायरेक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल, फिर हमने क्या बोला था लिमिट, फिर हमने बोला था पावर और बेस -1, तो इस पूरे में से एक घटा के लिख दिया। तो जब इस पूरे में से एक घटा के लिखेंगे तो -3x² बचेगा। अब क्या होगा, ये x² कैंसिल, दिस विल बी e⁻³ या फिर 1/e³, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लिया हमने क्वेश्चन ऐसे लिखा, मान लिया 9/10 3x² रेज़ टू पावर 1/x²। अब क्या है, देखो इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, ये पूरा कहाँ जा रहा है 9/10 को। 9/10 तो 1 नहीं है, ठीक है, तो ये 1⁻∞ का फॉर्म नहीं, इसमें ये 9/10 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसमें तो हम देखेंगे कि एक से छोटा है या एक से बड़ा है। तो 9/10 तो इज बेसिकली फाइनाइट फ्रैक्शन जिसकी तरफ ये जा रहा है, तो फाइनाइट फ्रैक्शन रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 0 होता है। शुरू में हमने लिखाया था एक रिजल्ट के लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी a रेज़ टू पावर x, उसका वैल्यू हमने बोला था कि a पे डिपेंड करता है, अगर वो 1 होगा तो आंसर एग्जैक्ट 1 आएगा, अगर वो 1 से छोटा होगा तो वैल्यू 0 आएगी, 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से बड़ा आएगी, उस तरह की बातें। ये 1 को नहीं जा रहा है इसलिए डायरेक्टली आंसर बताया। ये क्लियर कट दिख रहा है मेरे को 1 को जा रहा है, अगर जैसे जैसे x 0 को जाएगा वैसे वैसे 1 को जाएगा। अब अगर ये 1 को जा रहा है, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, फिर तो हम सीधा आंसर बताएंगे, फिर तो हम सीधा मतलब ऐसे बताएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, मान लिया 3 + 5x² अपॉन 3 + 4x² रेज़ टू पावर x, माने ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आई विल चेक कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है, ये ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, पहले तो हमने यही देखा कि बेस कहाँ जा रहा है। तो अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो देखो इनके कंपैरिजन में 3 और इसके कंपैरिजन में 3 को छोड़ सकते हैं, x² कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 5/4 को जा रहा है, ठीक है। तो ये नंबर कहाँ जा रहा है 5/4 को, 1 को जा ही नहीं रहा। अब अगर ये 5/4 को जा रहा है, 5/4 को जा रहा है, और ये दिख रहा है कि x इन्फिनिटी और x ही लिखा है, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 5/4 तो 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। तो अगर वो इन्फिनिटी को गया तो आंसर कितना हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 1⁻∞ का फॉर्म है ही। फिर फोर्थ, अगर ऐसा ही क्वेश्चन हम और लिखें एक और, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ लिखते हैं 5 + 3x² अपॉन 4 + 3x² होल रेज़ टू पावर x, होल रेज़ टू पावर x², मान लीजिए ये क्वेश्चन है। फिर शुरू हो गए, हमने देखा कौन कहाँ जा रहा है, तो पावर तो इन्फिनिटी को जा रहा है, इसको रख लिया। अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो देखो इसके कंपैरिजन में ये निगलेक्ट कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में ये निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट होने के बाद ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि हम आंसर 1 लिख देंगे, ये 1 आ गया, उससे मेरे को ये पता लगा कि ये तो 1 की तरफ जा रहा है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा है, उसका मतलब क्या है इट इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1। तो अगर ये 1 की तरफ गया तो ये तो अब 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, ठीक है। एंड जैसा मैंने अब तक कई बार बोल दिया कि अगर एक बार ये पहचान में आ जाए कि 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है,
फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, ठीक है, फिर तो प्रॉपर प्रोसीजर से करेंगे। अब इसमें इट इज़ ऑब्वियसली कि ऊपर 5 प्लस डी एक्स स्क्वायर, नीचे 4 प्लस डी एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर बढ़ाएगा हमेशा, चाहे एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो, तो ये वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। अगर मैंने एक्स कुछ भी रखा, बट दैट वी विल नॉट सी बिकॉज दिस इज 1/∞ फॉर्म, तो उसके बाद तो सीधा यहाँ पे पहुंचेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट, ठीक है, पावर और बेस -1 ऐसे लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, ये घटाया तो 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 3x स्क्वायर के कंपैरिजन में ये 4 निगलेक्ट कर दिया, तो x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल के अंदर कितना बचेगा 1/3। तो जो भी एक्सपोनेंशियल के अंदर लिखा है वो उसका मतलब क्या है कि वो e की पावर में लिखा है, तो दिस इज बेसिकली e रेज़्ड टू पावर 1/3, यही आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। और क्वेश्चन कर लेते हैं 5th, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos 2x होल रेज़्ड टू पावर 1/x², ठीक है। सबसे पहले तो वही फॉर्म चेक करो, कौन कहाँ जा रहा है। अगर x 0 को जा रहा है तो cos 0 कहाँ जाएगा, ये 1 को, तो ये तो 1 को जा रहा है। x अगर 0 को जा रहा है तो ये इन्फिनिटी को, तो 1/∞ को फॉर्म हो गया। 1/∞ का फॉर्म होते ही एक्सपोनेंशियल लिमिट पावर बेस -1, ठीक है ना। दिस इज ए सिंपल लिमिट का क्वेश्चन, और जैसे लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस इसको पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस cos 2x, और 1 माइनस cos a को हमने क्या बोला था, किससे रिप्लेस करते हैं, a²/2 से, शॉर्टकट। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/x² माइनस x²/2 ये आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, अंदर -2 बचेगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4/2 2 बचेगा, x² वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो गया e रेज़्ड टू पावर -2 विच इज 1/e²। ये क्वेश्चन हो गया। तो नोटेड डाउन। आगे चलते हैं। लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट इवैल्यूएशन का मेथड क्या है, एक्सपेंशन यूज करना। तो इफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 देन हम ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं, e रेज़्ड टू पावर x विल बी
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। फिर इसी में x की जगह माइनस एक्स रख दिया तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी में अगर हम x की जगह x ln a रख दें, x की जगह क्या रख दें x ln a, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली a रेज टू पावर x आ जाएगा। a रेज टू पावर x का मतलब क्या है, e रेज टू पावर x है तब तो चलो ठीक है, उसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। 5 रेज टू पावर x है, e की जगह बेस 5 है, तो फिर यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वो आ जाएगा x ln a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स ln a प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फोर्थ, इसमें भी x की माइनस एक्स रख सकते हो तो वो अपने आप कर लेना, वापस ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएगा। अगर साइन एक्स को एक्सपेंड किया तो बेसिकली इसके सारे ऑड पावर वाले टर्म आ जाएंगे, जैसे पहला, तीसरा, सॉरी पहला नहीं, दूसरा, फोर्थ, जिसमें भी ऑड पावर है वो टर्म सारे आ जाएंगे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। तो ये पहले ही आएगा, फिर अगले वाला आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज्ड टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। मतलब देयर इज ए पैटर्न एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि अगला टर्म क्या आएगा। तो ऑफकोर्स एक्स रेज्ड टू पावर 7 है तो अगला टर्म आएगा एक्स रेज्ड टू पावर 9, ये आ गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में अगर cos x का एक्सपेंशन है तो e रेज टू पावर x में से ऑड पावर तो इधर आ गया, अब जो इवन पावर बच गया वो cos में आ जाएगा एंड वो भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। तो सबसे पहला टर्म 1, फिर अगला टर्म एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ। ऐसे ही करके आ जाएगा ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में tan x में बेसिकली कोई एज सच पैटर्न नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस केवल ये टर्म याद कर लिए। ठीक है, बस पहले 3 याद कर लिए कोफिशिएंट, कि एक तो यहाँ सब प्लस 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 है, कोई ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन नहीं है। पहली बात यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, फिर 1/3 है, फिर 2/15 है। ठीक है, बस इतना याद कर लिया। और अगला टर्म क्या आएगा, ऑफकोर्स एक्स रेज़ टू पावर 7 आएगा और जो कोफिशिएंट आएगा वो निकालना पड़ेगा, बट दैट विल नेवर बी रिक्वायर्ड। ये ठीक है, इन तीनों से काम चल जाएगा। इनफैक्ट ये भी कभी नहीं चाहिए होगा शायद। सेवेंथ, ln 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है वो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4/4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। लास्ट में 8th जो है वो इसी में x की जगह माइनस एक्स रख लिया तो सारी टर्म में माइनस आ जाएगा। ठीक है, लॉग के फॉर्मूले में सारी नेगेटिव हो गई। लॉग के फॉर्मूले में नीचे फैक्टोरियल वगैरह नहीं है, सिंपली नंबर लिखे 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, एक्सपेंशन तो और भी हैं, इनवर्स वगैरह के भी आते हैं, बट उन सब की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच आर सफिशिएंट। बाकी काम थोड़ा बहुत वे अराउंड करके निकाल सकते हैं। ये ठीक है, इनको ऑफकोर्स याद करना है सारे फॉर्मूले को। अब देखो, इन्वर्स लगाते समय पहली बात तो 2-3 चीज़ें हैं कि इन्वर्स कब लगा सकते हैं, जब x 0 को जा रहा हो। ठीक है, x 0 को जा रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को जा रहा है। अब यहाँ पे मान लिया x की बजाय और कुछ लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखा है, x अगर 4 को जा रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 0 को जाएगा। तो फिर एज ए होल जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है दैट विल एक्ट एज x, वो हमारा x की तरह काम करेगा।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन हो के इससे भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन से भी और भी सेव कर सकते हैं, और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये, ठीक है, बड़ी बड़ी पावर इन्वॉल्व हैं, तो वी विल प्रेफर दिस, ये ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस में इट विल बी वेरी फास्ट, ठीक है। अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस एक्सपेंडेबल टर्म्स हैं, मतलब जिसका हमें एक्सपेंशन पता है, वो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो वी विल प्रेफर दिस मेथड, ठीक है। सेकेंड थिंग ये हो गया। थर्ड थिंग वी हैव बेसिकली ऑलरेडी सेड इन बाइनोमियल एक्सपेंशन कि अगर x 0 को जा रहा होगा तभी क्या होगा, ये तो सारे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है, बट ऑफकोर्स हम इन्फिनिटी तक थोड़ा जाएंगे। हम तो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर x इन्फिनिटी को गया तो जो लोअर डिग्री टर्म है वो डोमिनेट करेगा। उसका मतलब क्या है कि जैसे इसके कंपैरिजन में ये निग्लिजिबल है, इसके कंपैरिजन में ये निग्लिजिबल है, इसके कंपैरिजन में ये निग्लिजिबल है, एंड सो ऑन। तो सबके कंपैरिजन में अपने अगले वाला निग्लिजिबल है। तो हम e रेज़ टू पावर माइनस एक्स को पहले 2 टर्म से भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, पहले 3 से भी कर सकते हैं, पहले 4 से भी कर सकते हैं, कितने भी टर्म से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो अब कितने टर्म से अप्रॉक्सीमेट करेंगे, दैट अगेन डिपेंड्स कि समेशन फॉर्म में जितने भी टर्म लिखे हुए हैं, जितने भी कैंसिल हो जाए, कैंसिल होने के बाद हमने एक एक्स्ट्रा लिख लिया समेशन फॉर्म में। यही हमने बाइनोमियल में बोला था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात है कि जितने टर्म कैंसिल हो जाएं समेशन फॉर्म में, उससे एक एक्स्ट्रा लिख लिया, ठीक है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, कितने टर्म्स लिखेंगे इस पे हमने एक बार पहले ही बोला था कि देखो, अगर हमारा किसी भी एक्सपेंशन में 4 टर्म लिख के 4 टर्म तक एक्सपेंड करके अगर हमारा काम चल जाए, ठीक है, और हमने मान लिया 4 के बजाय 6 टर्म्स लिख लिए, 2 टर्म ज़्यादा लिख लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो टर्म हमने एक्स्ट्रा लिखा होगा वो अपने आप 0 हो जाएगा, ये ठीक है। जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा होगा वो अपने आप 0 हो जाएगा। बट जितना हमारा रिक्वायर्ड टर्म है, ये ठीक है, इफ 4 टर्म्स आर रिक्वायर्ड, देन अगर हमने कम टर्म लिखा, 3 ही टर्म तक लिखा, तो फिर हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो वेन एवर यू आर इन डाउट, राइट 1 or 2 मोर टर्म्स, ये ठीक है। वी शुड नॉट होल्ड बैक आवरसेल्फ। तो जितने टर्म चाहिए उससे अगर मैंने 2-4 टर्म फालतू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप आंसर उतना ही आएगा। बट 2-4 टर्म अगर हमने कम लिख दिया तो आंसर गलत आएगा, ये ध्यान रखें। तो इस वाले क्वेश्चन में दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक्स माइनस 10x का जो एक्सपेंशन है ये, उसमें पहला टर्म हमने x लिखा, अब वो दिख रहा है कि x इससे कैंसिल हो जाएगा समेशन फॉर्म में, तो फिर हमने एक और लिख लिया x³/3, ये ठीक है। बस ये तो कैंसिल नहीं होगा समेशन फॉर्म में, ठीक है। ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समेशन फॉर्म की बात चल रही। सो दिस विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, -x³/3 अपॉन x³। सो ये भी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, -1/3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, दैट -1/3। और दूसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन x³। तो ये भी वही हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। बाकी लॉजिक वही है, साइन एक्स जो था उसमें पहले 2 टर्म कितने होंगे, x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। x मेरे को दिख रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है, तो एक टर्म इसलिए और एक्स्ट्रा लिखा है, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन x³। तो आंसर आ गया 1/3 फैक्टोरियल विच इज 1/6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3,
अगर हमने लिखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos x होल डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स x इंटू tan 3x माइनस 3 sin x, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो हमने वही फॉर्म चेक किया, अगर x 0 को जा रहा है ये 0 को जाएगा, ये 1 को जाएगा, 2 माइनस 2 0 को चला गया, 0/0 का फॉर्म हो गया। तो देखो अगर x 0 को जा रहा है तो ये cos x को एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म में। ये सब पॉलिनोमियल्स लिखें राइट हैंड साइड पे, और ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉलिनोमियल है तो अच्छी बात है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स को अगर हमने एक्सपेंड किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अब इसमें देखो 2 इंटू 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक और टर्म लिख लिया एक्स रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा समेशन फॉर्म में, इसलिए यहीं पे रुक गए। अब डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स एक्स का ना तो देखो हमने एक्सपेंशन लिखा है, और यहाँ पे तो वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखा है। तो अगर ये ब्रैकेट में लिखा है तो यहाँ साइन इनवर्स को ऐसे हटा सकते हैं। हमने बोला था साइन, साइन इनवर्स, टेन, टेन इनवर्स। अगर उसका आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो उनको हटा के ए लिख सकते हैं ऐसे ही। तो ये तो वो वाली चीज़ होगी कि इस साइन इनवर्स एक्स को हटा के ए लिख दिया। ठीक है, यहाँ आ गया tan 3x माइनस 3 साइन एक्स। तो tan 3x में 3x जो है वो 0 को जा रहा है, तो यही वाला एक्सपेंशन लगा दिया हमने, बस x की जगह 3x रख दिया। तो ये पहला टर्म कितना हो जाएगा 3x, अगला टर्म कितना हो जाएगा 3x का होल क्यूब बाई 3। ठीक है, तो इस tan 3x को हमने 2 टर्म तक ही एक्सपेंड किया। अभी अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ये समेशन में दोनों ही कैंसिल हो गए तो आगे वापस आके और लिख लेंगे माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन भी माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। 2 ही टर्म तक हमने लिखा, बाकी रुक गए। ठीक है, ये आ गया। अब सिंप्लीफाई किया, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। न्यूमरेटर में देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो 24 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बचा, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखो ये 3x और ये माइनस 3x कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा 3 क्यूब मतलब 27/3, तो ये बचा 9x क्यूब, और ये माइनस मतलब 1x तो ये लिखा है, यहाँ पे बचा 9x क्यूब माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 2, इतना आएगा। हाँ, अब इसमें क्या है कि यहाँ से तो x क्यूब कॉमन ले लिया, तो x क्यूब कॉमन आके x रेज़्ड टू पावर 4 x क्यूब और x ये कैंसिल हो गया। तो इतना बचा माइनस 1/12 इंटू 2 अपॉन 19। ठीक है, एलसीएम में तो 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19/2, तो 19/2, तो 2 से ये 6 हो गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो गया -1/6 इंटू 90। ठीक है, ये आंसर हो गया।
तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।